Assalamu alaikum, dear students. I am your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our unit number 8, exercise 8.7 and its lecture number 4, algebraic expression. Let's start. Factorization of a square plus minus 2ab plus b square type expressions. ये आइडेंटिटी नंबर 2 एंड 3 को ओपन किया हुआ है। हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी नंबर 2 एंड 3 है। अगर इस टाइप की आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कैन बी एक्सपेंडेड एज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.7 है। Question number 1, resolve into factors by using identities। इन दो आइडेंटिटीज को हमने यूज करना है और हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसने हमें आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की फॉर्म दे दी है। हमने उसको क्लोज आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इट कैन बी रिटन एज x फर्स्ट टर्म यानी कि a का स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा है तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे यहाँ पे x है तो x आएगा, b की जगह पे अभी छोड़ दें, ये हमें नहीं पता, प्लस अब देखिए लास्ट टर्म क्या है 16। 16 किसका स्क्वायर बनता है? 4 का, क्योंकि हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 है तो 16 यानी कि b हमारे पास 4 होगा, b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो तब हमारे पास 16 आ जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज की है हमने? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये टर्म इसके इक्वल है। तो यानी कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है ओपन करके, उसको हम क्लोज करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे? x का स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है? 4 है, यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर। थस द रिक्वायर्ड फैक्टर इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है 49m स्क्वायर प्लस 154m प्लस 121। इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है, तो 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे हमने 7m लिख लिया। अब b की जगह पे आए तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर होता है, तो b की जगह पे 11 आ जाएगा। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो a हमारे पास 7m है और b हमारे पास 11 है। इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे 7m प्लस 11 का होल स्क्वायर। थस द रिक्वायर्ड फैक्टर इज 7m प्लस 11 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है 64a स्क्वायर माइनस 208ab प्लस 169b स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर, 8a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे 8a आ जाएगा और b की जगह पे देखें 169b स्क्वायर है, तो 169 13 का स्क्वायर होता है और b आ जाएगा। 13b का होल स्क्वायर लिखेंगे, अगर होल स्क्वायर को ओपन करें तो 169b स्क्वायर ही आ जाएगा। तो सिंगल b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13b। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हमने आइडेंटिटी माइनस वाली यूज की है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में 2 के साथ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। 8a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8a
13b प्लस 13b का होल स्क्वायर। a की जगह पे 8a आ जाएगा और b की जगह पे 13b, तो 8a माइनस 13b का होल स्क्वायर। Thus the required factor is 8a minus 13b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abc x प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज a x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 आ जाएगा। a की जगह पे a x वेरिएबल यूज हो जाएंगे। b की वैल्यू में b एंड c b c का होल स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा bc। By using the identity a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है a x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे हमारे पास वेरिएबल a x यूज हो रहे हैं, a x आ जाएगा। b की जगह पे हमारे पास b c वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो b c आ जाएगा। b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि a वाली टर्म को और b वाली टर्म को हमने मिला के लिख दिया और उसका पूरा होल स्क्वायर। Thus the required factor is ax plus bc का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है 121 डिवाइडेड बाय 169 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 169 डिवाइडेड बाय 121 b स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज 121 11 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 11 बाय 13 a का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 आ जाएगा इंटू a की जगह पे हम लिखेंगे 11 बाय 13, क्योंकि a की जगह पे ये पूरी टर्म आ रही है। b की जगह पे आएगा 169 13 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है और b 13 बाई 11 b का होल स्क्वायर। अब b की जगह पे हम b की वैल्यू लिख देंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। 11 बाई 13 a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 13 बाई 11 b का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हमने मिला के लिखना है 11 बाई 13 a माइनस 13 बाई 11 b का होल स्क्वायर। थस द रिक्वायर्ड फैक्टर इज 11 बाई 13 a माइनस 13 बाई 11 b का होल स्क्वायर। होम टास्क, solve the complete exercise on your notebook. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.